ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। मैंने आप लोगों को जो सिविक्स का पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वो समझा दिया था, कंप्लीट करवा दिया था। अब मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ, तो मैं बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहा, मैं बुक का यूज़ कर रहा हूँ। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो देखो, फिलिंदा ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है द डैश डिनोट्स द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। तो बच्चों इसमें आएगा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन डिनोट्स द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। देखो, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको बताया भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिक्लेयर करता है कि कंट्री कैसा है। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर करता है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऐसे ही मैंने आपको बताया था क्या कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आ गई थी, फिर भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता था कि वो मोनार्की है। ओके, तो कौन डिनोट्स करता है नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये डिक्लेयर डिनोट्स करता है कि नेचर कैसा है पॉलिटिकल सिस्टम का कंट्री का, मोनार्की है, डेमोक्रेटिक है या कोई और है। ओके ओके, दूसरा देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डैश आर्टिकल्स एंड डैश शेड्यूल्स। अब मैंने आपको बताए थे कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल्स हैं। तो बच्चों कितने हैं आर्टिकल्स? 448 आर्टिकल्स एंड हाउ मैनी शेड्यूल्स? 12 शेड्यूल्स। देखो बच्चों, बुक में हमारी जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें 395 आर्टिकल और 11 शेड्यूल दे रखे हैं, बट एट प्रेजेंट वी हैव 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। ओके ओके, थर्ड देखो, fill in the blanks, the dash dash and dash has banned untouchability and सती। तो देखो इसमें मैं आपको आर्टिकल बता देता हूँ। द आर्टिकल 17, ओके, द आर्टिकल 17 एंड द एक्ट ऑफ 1987। देखो इसमें मैं शॉर्ट करने के लिए ये भी बोल सकता था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बैंड अनटचेबिलिटी एंड सती, बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से आर्टिकल और एक्ट से बैन हुए हैं ये दोनों, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 17, बच्चों ये जो आर्टिकल 17 हो है, ये आर्टिकल 17 क्या बैन करता है? ये आर्टिकल 17 जो है ये अनटचेबिलिटी को बैन करता है। ओके, तो आर्टिकल 17 बैंड व्हाट? अनटचेबिलिटी। एंड द एक्ट ऑफ 1987 बैंड व्हाट? सती प्रथा इन इंडिया। ओके, so Article 17 and the Act of 1987 has banned untouchability and sati in India. Okay, fourth देखो, the Constitution lays down the fundamental dash and duties of citizen. तो Constitution क्या lays down करता है? Fundamental rights। क्या करता है? Fundamental rights and duties of the citizen. Okay, तो ये आपके फिलिंदा ब्लैंक्स थे। शायद ये वाला आपको नहीं पता होगा, ये थोड़ा सा अच्छा था, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल एक्ट ऑफ 1987। बाकी तो शायद आप लोगों को पता ही होगा ये सब, अगर जिसने वीडियोस देखी थी। ओके, ट्रू फॉल्स देख लो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाई ब्रिटिश। क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिशर्स ने राइट किया है? तो ऐसा नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने राइट किया है। मैंने आपको बताया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बी आर अम्बेडकर थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि कई सारे एक्ट हमने वो लिए जो ब्रिटिशर्स ने बनाए, लेकिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद राइट किया, ब्रिटिशर्स ने नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय द ब्रिटिशर्स? नो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटन बाय आवरसेल्फ। ओके, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसका क्या है? ट्रू है। ठीक है, इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। ओके ओके, थर्ड देखो, गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डॉवरी इज बैंड बाय द लॉ। डॉरी देना और लेना क्या बैन है? तो हाँ बिल्कुल, बाई लॉ डॉरी लेना और देना बैन है। 1961 जो डॉरी एक्ट है उसके तहत आप लोग ना डॉरी ले सकते हो ना दे सकते हो। डॉवरी मतलब क्या है? दहेज। ईच
स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो बच्चों ये फॉल्स है, हर स्टेट का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। हर स्टेट को क्या है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही फॉलो करना पड़ता है। ओके। फिफ्थ देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सेफगार्ड ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। यस, देखो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेफ गार्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है हमारे पास, सेफ गार्ड है आर्टिकल में। सो ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें सेफ गार्ड हो शेड्यूल्ड कास्ट का भी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी, जो इनके लिए रिजर्वेशन है वो क्या है, इन्हीं कुछ आर्टिकल से दिए गए हैं। ठीक है, देखो बच्चों एक चीज़ और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे याद आ रहा है, मैंने शायद मॉडर्न हिस्ट्री के आप लोगों को डिटेल वाले क्वेश्चंस नहीं करवाए। जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे वो मैंने अपनी पीडीएफ वाले करवाए थे। तो ये याद रखना, डिटेल वाले जब स्कूल खुलेंगे मैं जब भी करवाऊँगा, डिटेल वाले मैं छोड़ रहा हूँ। जो भी वन लाइनर हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वन लाइनर आपको कवर अप करवा दूँ, क्योंकि डिटेल वाले काफ़ी लंबे जाएंगे, आधे एक पेज के। मैं नहीं चाहता आप लोग उसमें ज़बरदस्ती परेशान हो जाओ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम ही करवा रहा हूँ। बाकी रिसोर्स वाले की शायद एक्सरसाइज रह गई हैं, तो एक दिन बुक लेके मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। ओके, ऐसे ही जैसे आज बना रहा हूँ। ओके, इसको देख लो। वैसे मैं कोशिश करूँगा इसकी आपको राइट करके दे दूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ तो सुन लेना, फिर उसको लिख लेना। ओके, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज बाई विच अ कंट्री इज गवर्नड। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, नेम द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट हुज पावर्स आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, वो क्या थे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ओके, वीडियो देखना, याद आ जाएगा। ओके, सो 3 कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, कोशिश करूँगा इसकी पीडीएफ आपको दे दूँ लिख के, फिर भी समझा रहा हूँ तो दिमाग में याद करना, कोशिश करना चीज़ों को खुद से करने की। स्पून फीडिंग की जो आदत बचपन से पड़ी हुई है उसको भूल जाओ, कि सर आएंगे पूरा पूरा लिखेंगे, हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वो आदत छोड़ो। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ, थोड़ी अपनी मेहनत करो। ओके, नहीं हो पाएगा तो एंड में मैं दे ही दूंगा, लेकिन मेहनत करो। थर्ड देखो, व्हेन कैन अ लॉ बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय अ कोर्ट। जो जुडिशरी है, मैंने उसकी एक पावर आपको कल बताई थी कि वो क्या कर सकती है, किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड कर सकती है। नल एंड वॉइड मतलब होता है कुछ भी नहीं, उसकी पावर 0 कर देना। तो कब कर सकती है वो? व्हेन कैन लॉ डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? जब क्या हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। व्हेन इट इज कैसा हो? अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। कैसा हो? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, ठीक है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो लॉ नहीं है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, व्हेन इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, फोर्थ देखो, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंट्री दैट बिकम्स डेमोक्रेसी फ्रॉम अ मोनार्की। एक कंट्री का एग्जांपल देना है जो मोनार्की क्या होती है, किंगशिप होती है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंट्री दैट बिकम डेमोक्रेटिक फ्रॉम अ मोनार्की, तो वो मैंने आपको पढ़ाया था, नेपाल। ओके, और भी कोई कंट्री हो सकता है, लेकिन नेपाल बुक में लिखना चाहो तो लिख लेना। ओके, उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट। देखो ये जो डिसेंट था, ये मैंने आपको एक स्टोरी जो पढ़ाई थी, वो मैंने आपको जो साइलेंट वैली की पढ़ाई थी, कि वहाँ पे एक रेन फॉरेस्ट हुआ करता था, इकोसिस्टम, वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनने वाला था, लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या किया, आर्टिकल छापे। जो एनजीओ के लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट से बात करी और बताया कि ये जो इकोसिस्टम है, अगर यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन जाएगा तो फ्लडिंग हो जाएगी और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट छिन जाएगा। तो वो पीपल डिसेंट सेव्ड अ रेन फॉरेस्ट, ऐसे करके वो क्या था, वो टॉपिक था। तो वहीं से ही इन्होंने पूछा है डिसेंट क्या है। तो देखो इसका मतलब होता है बच्चों मतभेद। डिसेंट मतलब क्या होता है? मतभेद होता है। जब हमारा किसी से क्या हो, डिसएग्रीमेंट हो या फिर डिफरेंस हो। ओके, तो डिसेंट क्या है? डिसेंट देख लो, ये डिसेंट क्या है, ये होता है बच्चों डिसएग्रीमेंट। क्या होता है ये? डिस
एग्रीमेंट या फिर डिसएग्रीमेंट या फिर डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस? ओपिनियन का। किसका? ओपिनियन, ठीक है। फ्रॉम डिसएग्रीमेंट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, तो ये होता है आपका डिसेंट। तो मैं कोशिश करूँगा इन पांचों को साफ सुथरा लिख के पीडीएफ दे दूँ आप लोगों को, लेकिन 1% अगर ना दे पाऊँ तो समझ लेना इसको। ओके, वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज बाय विच अ कंट्री गवर्नड। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं गवर्नमेंट के? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। व्हेन कैन अ लॉ डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय अ कोर्ट? व्हेन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंट्री दैट बिकम डेमोक्रेटिक आना चाहिए, फ्रॉम मोनार्की, तो यहाँ पे आएगा नेपाल। व्हाट डू मीन बाय डिसेंट? डिसएग्रीमेंट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। ओके, देखो मैं डिटेल वाले क्वेश्चन फिलहाल नहीं करवा रहा हूँ, आधे एक पेज के बैठेंगे ये, मैं नहीं चाहता खाम में आपका लोड बढ़े, तो अभी डिटेल वाले क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा। मैं कोशिश करूँगा अगर स्कूल खुल गए तो जब करवाऊँ, और अगर स्कूल लेट हुए तो फिर मैं आपको इनकी पीडीएफ दूंगा। ओके, डिटेल वालों की तो वन लाइनर में करवा रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दो। ओके ओके, लास्ट हैं हमारे एमसीक्यूज़। अब देखो एमसीक्यूज़ को देखो। वाई आर रूल्स नेसेसरी इन सोसाइटी? रूल्स नेसेसरी क्यों होते हैं सोसाइटी में? टू मेक लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल, इसलिए तो नहीं होते कि लाइफ डिफ़िकल्ट हो। टू प्रिवेंट डिस्प्यूट, हाँ इसलिए भी हो सकते हैं, डिस्प्यूट को प्रिवेंट करें। टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन एन इम्पार्शियल एंड पीसफुल मैनर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि इम्पार्शियल, भेदभाव ना हो, और पीसफुल मैनर में क्या हो? डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। मतलब ऐसा भी ना हो कि डिस्प्यूट ऐसे रिजॉल्व हुआ है कि हमने किसी के साथ भेदभाव किया है, बिना किसी भेदभाव के आराम से क्या हो? डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए। टू मेक द पोजीशन ऑफ द रूलर स्ट्रॉन्गर। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका आंसर क्या है? सी वाला है। ओके, वाई आर रूल्स नेसेसरी इन द सोसाइटी? टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन एन इम्पार्शियल एंड पीसफुल मैनर। इम्पार्शियल मतलब क्या होता है? जहाँ कोई भेदभाव ना हुआ हो। ओके, सब कैसे हो? इक्वल हो, कोई पार्शियलिटी ना हुई हो। ओके, सेकंड देखो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फंक्शन होते हैं? टू स्पेसिफाई हाउ पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ठीक है, ये होता है। टू एक्ट एज अ चेक ऑन द मिस यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, ये भी होता है। टू ले डाउन द रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री विल बी रूल्ड, ये भी होता है। तो इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि जो तीनों दे रखे हैं वो तीनों सही हैं। देखो ये भी होता है जो मैंने बताया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो पावर डिवाइडेड है वो कैसे होगी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। चेक करता है कि मिसयूज़ तो नहीं कर रही कोई गवर्नमेंट, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन चेक करता है। अगर मिसयूज़ हो रही होती है तो जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी अपना काम करती है। टू ले डाउन द रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच कंट्री विल बी रूल्ड, और इस क्या है? रूल और लॉ बताता है जिससे कंट्री रूल होती है। तो ये तीनों क्या है? ठीक है, ठीक है, ये तीनों क्या है? फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इसलिए इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव आएगा। ओके, थर्ड देखो, a man demands dowry from the family of the woman he is going to marry, under which law can she get him arrested? अगर कोई डिमांड कर रहा है डॉरी की, तो वुमेन किस लॉ के तहत क्या कर सकती है? अरेस्ट करवा सकती है। तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, नो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत आप ना डॉरी ले सकते ना दे सकते। ओके, विच इज़ द फोर्थ देखो, विच इज़ द बॉडी set up by the Indian Constitution that is responsible for upholding the legality of laws? तो देखो लीगैलिटी ऑफ लॉज को देखने के लिए काम किसका है? जुडिशरी का है, ना एग्जीक्यूटिव का है, ना लेजिस्लेचर का है, ना पुलिस का है। विच बॉडी सेट अप बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द लीगैलिटी ऑफ लॉज? तो लीगैलिटी ऑफ लॉज आपकी देखेगी कौन? जुडिशरी। ओके, मतलब कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स। वाई वर द people of Kerala against the setting up of a dam across कुंती पूजा रिवर? तो देखो कुंती पूजा रिवर के ऊपर जो डैम था उस वो क्यों नहीं बनाना चाहते थे? क्योंकि उससे क्या था? इकोसिस्टम खराब हो रहा था साइलेंट वैली का। तो देखते हैं, इट वुड बी मेड द रिवर रन डर्टी ड्राई, ये नहीं था। फार्मर्स फर्दर डाउन द रिवर वुड नॉट हैव गॉट वाटर फ्रॉम फॉर फार्मिंग, ये भी नहीं था। इट वुड हैव फ्लडेड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द साइलेंट वैली
डिस्ट्रॉइंग इट्स इकोसिस्टम। तो ये वाला था, इससे क्या होता, जो एरिया था फॉरेस्ट का वो फ्लडेड हो जाता, वहाँ पे बाढ़ आ जाती, क्योंकि डैम बनता है तो रिजर्वॉयर बनाने के लिए हमें क्या है, पानी को पहले इकट्ठा करना पड़ता है चारों तरफ। तो पानी चारों तरफ इकट्ठा होता तो क्या होता, फ्लड आ जाता वहाँ, और जिससे क्या होता, इकोसिस्टम खराब हो जाता। ओके, इट वुड हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट टू सेवरल पीपल। ऐसा कुछ नहीं था। तो ये तीनों पॉइंट खराब हैं, सिर्फ ये वाला ठीक है, तो सी वाले को टिक कर लेना। ओके, तो ओके, मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवा दिए। ओके, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए, ट्रू फॉल्स करवा दिए, और वन लाइनर करवा दिए। मैं ट्राई करूँगा इसकी पीडीएफ दे दूँ, अगर ना दे पाऊँ तो इसको कर लेना। डिटेल वाले मैंने कटवा दिए। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उतने ही करना, डिटेल वाले काट देना। बाकी रिसोर्स वाले की एक दिन और मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगा। ओके, तो ओके, नेक्स्ट टर्न पे मैं ट्राई करूँगा कि अब मैं एक एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी का, तो अब मैं दोबारा से ज्योग्राफी का एक चैप्टर लूँगा, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का। ओके, थैंक यू, काम करो ढंग से।